जीवन में, और जो मैं बहुत फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, मुख से मतलब मुंह से जो हम बोलते हैं, ये कुछ लोगों को थोड़ा बहुत सिखा सकता है, लेकिन जो जीवन आप जीते हो वो इंसान को बहुत लॉन्ग टर्म तक इंसान को सिखा के रखता है। इसका मतलब मुंह से हम कुछ भी अच्छा अच्छा शब्द प्रवचन बोल सकते हैं, लेकिन अगर वैसा जीवन आप जीने लगते हो तो आपके जीवन से लोग सीख जाएंगे। इट मीन्स मुख से तो बोलना ही है, लेकिन अपनी जीवन से सिखाओ दूसरों को। मतलब जीवन ऐसा जियो, मीन्स आपका कर्म ऐसा हो कि आपके कर्म से भी लोग सीख जाए कि कैसे जिंदगी जीना चाहिए। क्लियर? तो ये तीनों चीज की बैलेंस होनी चाहिए। जो सोचोगे वही बोलोगे, वही करोगे। अगर आपके करने में दिक्कत जा रहा है या बोलने में कुछ नेगेटिविटी आ रहा है तो समझ लेना प्रॉब्लम जड़ से होगा, और जड़ क्या है? सोच। वहां ठीक कर लेना तो बाकी सब चीज ऑटोमेटिक ठीक होगा। इसीलिए हम बोलते हैं बार बार, प्रेजेंटेशन एक होता है इंटेंशन, एक होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आप कुछ भी मसाला मार के इधर उधर बोल सकते हो, लेकिन इंटेंशन आपका सही होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन कई बार आपसे गलती हो सकता है, लेकिन अगर आपका इंटेंशन सही है तो भगवान आपको देखता है। आपकी प्रेजेंटेशन से लोग खुश होते हैं, बट आपके इंटेंशन से भगवान खुश होता है। अगर भगवान खुश है तो लोग भी खुश हो जाएंगे। सो अपनी इंटेंशन मीन्स आपके थॉट लेवल को हमेशा चेक करते रहो। सही सोचो, सही बोलो और सही कर्म करो। जो सोचते हो वही बोलो और वही करो। ऐसा नहीं करना सिर्फ बोल देंगे, अपना काम है बोलने का, बस बोलेंगे, करेंगे नहीं खुद, ऐसा नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? ये था पहला टॉपिक आज का। सेकेंड जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, बी ए गुड लिसनर। यह हमारे जीवन में हमने इस चीज़ों को बहुत माना है और बहुत लोगों को ये पता भी है। हम बार बार आपको ट्रेनिंग में भी हमेशा बोलते हैं सीखने में ज़्यादा एनर्जी लगाओ। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत हम सीख जाते तो हमारे मन में मतलब खलबली मचता है कि हम सिर्फ बोलेंगे 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 बोलेंगे, है ना। लेकिन सीखने में एनर्जी ज़्यादा लगाओ, है ना। क्यों? आप जितना ज़्यादा अपने आप को सीखने में टाइम दोगे उतनी ज़्यादा आप बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। इसीलिए बुक रीडिंग करना चाहिए, राइटिंग करनी चाहिए, खुद कुछ सीखने के लिए कुछ वीडियो देखना चाहिए, कुछ ऑडियो सुनना चाहिए, खुद कुछ सीखने में एनर्जी लगाओ, है ना। इससे एक पेशेंस, धैर्य शक्ति बनता है सीखने के लिए, मीन्स सुनने के लिए। सीख रहे हो मतलब आप सुन रहे हो ना। हर रोज अगर 1-2 घंटे की प्रैक्टिस हो रहा है, जैसे लॉकडाउन के इस पीरियड में हम लोगों ने ठान लिया है 2 घंटा जैसे भी हम लोग सीखने में एनर्जी लगाएंगे, ये आपका जीवन बदल के रख देगा। मैं आपको बता रहा हूं, लॉकडाउन के बाद अगर ये चीज आप बरकरार रख दिए तो आप जीवन में बहुत तेजी से ग्रोथ करोगे। दुनिया भर की कंपनियों से आप सबसे तेज ग्रोथ करने वाला डियर लाइफ कंपनी बनेगा, और उस कंपनी में आप लोग ही बनोगे, बिकॉज आप सीखने में ज्यादा एनर्जी लगा रहे हो, सुनने में ज्यादा एनर्जी लगा रहे हो। सीख रहे हो मतलब आप सुन रहे हो। क्लियर? सो दैट एनर्जी लगाओ सुनने में। कभी भी कोई भी समस्या आपकी टीम में आता है, कभी आप टीम में काम करते हो, कभी सीनियर को लेकर आपके कोई मनमुटाव हो गया, कभी जूनियर को लेकर मनमुटाव हो गया, कभी कुछ भी अलग अलग प्रकार कोई भी सिचुएशन आता है, ऑलवेज कोई भी सिचुएशन आया आप पहले सुनो। कभी भी किसी सामने वाला इंसान आपके पास बैठा है, वो प्रोस्पेक्ट क्यों ना हो, प्लान सुनने के लिए आया है, या प्रोडक्ट्स के बारे में भी अगर आप किसी को बताना हो, शायद वो एक कस्टमर क्यों ना हो, चाहे वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर क्यों ना हो, चाहे वो हमारे लीडर क्यों ना हो, चाहे वो हमारे कंपनी ऑफिशियल साथी क्यों ना हो, पहले हम सुनने के लिए माइंडसेट करें। हम सुनेंगे उनको अच्छे से, सुनने के बाद उनके अच्छा ही लो। अगर जहाँ करेक्शन करना है फिर करेक्शन करो, जहाँ उनको अच्छे आइडिया देना है वहाँ जिनको आप आइडिया दे सकते हो, चाहे अपनी टीम को आइडिया दे सकते हो तो दो, अगर आप अपने सीनियर को कुछ अच्छे आइडिया दे सकते हो तो दो, बट पहले सुनो। मैं मेरे जीवन में ना जाने कितनी सारी समस्याओं को, चैलेंजेस को फेस करके समाधान पॉजिटिवली कर पाने का एक बहुत बड़ा वजह था, वो है सुनना। मैं 8 घंटा 10 घंटे भी जरूरत पड़ने पर बैठ के सुन सकता हूँ। ये धैर्य शक्ति अपने अंदर बनाया हूँ कि मैं सुन सकता हूँ, सुनूंगा। जितनी अच्छे सुनूंगा, एक एक चीज बारीक बारीक का ध्यान में लेके आ पाऊंगा, तभी मैं बढ़िया सोल्यूशन हर चीज प्रॉब्लम का कर पाऊंगा। इसलिए अच्छा लिसनर बनो। बहुत अच्छा कला है, बहुत अच्छा कला है जीवन जीने का। बढ़िया लिसनर बनो। आप पूरे लिसनर। मैं दुनिया की बड़ी मेरे पास बहुत सारी, जब से 10-12 साल के जीवन में इतनी बड़े नेटवर्क बिल्ड करते थे, बहुत सारे काम करते थे, तो मैंने बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने आते हुए देखा, अलग अलग प्रकार की समस्या। लेकिन हर एक समस्या को जब मैं पूरे सुनता हूं तब देखता हूं 100% की जो समस्या है वो एक्चुअली है ही इतना, कितना 10, लेकिन हाईलाइटेड 100 है। अगर मैं सही से नहीं सुनता तो मैं भी 100 के आकर सोचता और 100 के आकर सॉल्यूशन करता तो वो गलत हो जाता। तो सुनो पहले। तो ऑलवेज ये कोशिश करो एक अच्छा लिसनर बनने के लिए। क्लियर? तो 2 टॉपिक हमने बोले हैं और तीसरा एक ऐड भी कर लिया था शुरुआत में ही कि तूफान आता है चला जाएगा। अब
प्रोटेक्ट करो अपने आप को। जो जितनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाया और हमेशा पॉजिटिवली अपने आप को इन्वॉल्व कर पाया, वो इंसान हमेशा कामयाब होगा। सेकंड, जो सोचते हो वही बोलो और वही करो, ये बात ध्यान रखना है। और तीसरा चीज जो बोला, बी ए गुड लिसनर फास्ट। उसके बाद तो आप देखो जिंदगी जीने का मजा ही आ जाएगा आप लोगों को, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। आप उम्मीद करता हूँ सारे बात बढ़िया तरीके से समझ में आया। और जब आपको हम पूरे मिलेंगे और यही टॉपिक को लेकर 1-2 घंटे बात करने वाली बात आएगा, तब हम आपको इसके अंदर और डीपली कई सारी चीजें, डीप बातें भी आपको रियलाइज करा पाएंगे, कोशिश करेंगे, जिससे आप बहुत और अच्छे से क्लियर हो जाओगे। बट रियली धमाका चीज है। मेरे पास एक फोटो है, शायद आप लोग देखे होंगे गूगल वगैरह में, अलग अलग शेप का पत्थर, अलग अलग साइज के 3 पत्थर होते हैं, ये 5-6 पत्थर होते हैं, ऐसा साइज करके रखा जाता है। वो पत्थर का जो फोटो है, उसी फोटो में यही वाला लाइन डाला जाता है, कई बार हमने देखने को मिला है। वो है, जो सोचते हो वही बोलो और वही करो। तीनों का बैलेंस रखोगे तो अलग अलग साइज का पत्थर भी साइज में बैलेंस होकर रह जाता है। इसका मतलब वही है। तो अगर आप ये चीज़ों को मानते हो तो आपका टीम भी टेढ़े मेढ़े नहीं होकर पूरी सिस्टमेटिक टीम बन जाएगा। जैसा भी लोगों का सिस्टमेटिक होगा और सिस्टमेटिक वे में बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच सब लोग इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए। उम्मीद करता हूं ये जो 3 पॉइंट आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। तो थैंक यू वेरी मच। डियर लाइफ, हमारी लाइफ।